हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन की उम्मीदों पर फिर गया पानी। आपके पर्सन ने सोचा था कि आपको छोड़कर वो एक बहुत अच्छी दुनिया बसा लेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि अगर नीयत खराब हो जाए तो कभी भी उस इंसान को वो सब चीजें नहीं मिलती जो वो यूनिवर्स से एक्सपेक्ट करता है। तो आज आपके पर्सन की उम्मीदों पर पानी कैसे फिरा, आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। थ्री ऑफ कप्स, द फूल, द हैंगमैन। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। एट ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, द जजमेंट, पेज ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वांड्स, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस सिक्स ऑफ वांड्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन की उम्मीदों पर फिर गया पानी। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। उन्होंने आपसे जो है वो दूरी बना रखी है। आपने बहुत कोशिश की उनसे बातचीत करने की, लेकिन आपके पर्सन आपसे बिल्कुल भी बातचीत नहीं करना चाह रहे। आप जितना उनके करीब जाने की कोशिश करते हैं, आपके पर्सन उतना ही आपसे दूर जा रहे हैं। वो आपको भला बुरा कह रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए। उनके दिमाग में कुछ इस तरह की चीजें इस समय वर्क कर रही हैं कि आपको खुद भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो चाहते क्या हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला फोर ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपने उन्हें कई कॉल और मैसेज किए, लेकिन आपके पर्सन ने आपके किसी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया, बल्कि आपको ब्लॉक कर दिया। और दूसरे नंबरों से आपको उन्होंने बहुत गलत बातें की, धमकी देने की कोशिश की और आपको डराने की भी कोशिश की। आपके पर्सन आपसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि वो आपसे बहुत नफरत करते हैं। जो कुछ भी हो वो आपकी गलती थी। और जब आप उन्हें उनकी बातों को याद दिला रहे हैं तो आपके पर्सन आपको पलटकर जवाब दे रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम खुद जिम्मेवार हो। ये सब देखकर आपका दिल जो है वो बहुत बुरी तरीके से टूट गया। आप हर तरफ से उनके लिए काम करके देख चुके, आप हर जगह उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में उनके बिना कुछ भी करने की पोजीशन में नहीं है। इसलिए आप जितना आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पर्सन उतना ही ज्यादा आपसे दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं।
ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने जो है वो अपने पर्सन को ऊपर बहुत सारा पैसा लगाया। जब वो आपके साथ रिलेशन में थे तब भी आपने उनके लिए बहुत कुछ किया। आपने वो सब चीजें भी की जो आप कर सकते थे, आपने वो सब भी किया जो आप नहीं कर सकते थे। आपने कोई कसर नहीं छोड़ी और आज आपको लगता है कि आपने जो कुछ भी किया वो सब पानी हो गया। एक छोटी सी बात ने आपके पर्सन को इतना बदल दिया कि बड़ी बात तो अभी कुछ हुई नहीं है। छोटी छोटी बातों पर आपके पर्सन ने उन सब चीजों को इकट्ठा किया और आपसे दूरी बना ली। और उसके बाद जब आपने उन्हें याद दिलाने की कोशिश की तो आपके पर्सन ने आपके साथ इस तरह का बिहेव किया कि आपका दिल पूरी तरह से टूट गया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपने भर भर कर पैसा लगाया, जो कुछ भी था आपने अपने पर्सन के को सुपुर्द कर दिया और बाकी उनको वापस लाने में लगा दिया। लेकिन आप हर तरफ से ना उम्मीद हो रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपको चीट किया गया। अगर आपके पर्सन को ये सब चीजें करनी थी तो आपके पर्सन ने ऐसा क्यों किया? आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिससे आपके पर्सन ने इस तरह की चीजें आपके साथ की? तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप देखें तो आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी बहुत पहले से ही थी। वो अलग बात है कि आपने उस थर्ड पार्टी के ऊपर कभी भी गौर नहीं किया या आपके पर्सन ने कभी क्लियर नहीं किया। लेकिन थर्ड पार्टी का कंसेप्ट आपकी लाइफ में बहुत पहले से ही नजर आ रहा है क्योंकि आपके पर्सन ने कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। वो आपकी लाइफ में इन आउट करते रहे। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि शादी की बातें की, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा किया नहीं। कई बार आपने अपने पर्सन को जब शादी के लिए या आगे बढ़ने के लिए बोला तो आपके पर्सन आपको गोल गोल घुमा देते थे या आपको ब्लॉक कर देते थे या आपसे बात करना बंद कर देते थे। आप अगर अपनी पास्ट लाइफ में देखें तो आपके पर्सन ने वायदे तो आपसे बहुत किए लेकिन कभी उनको अंजाम नहीं दिया और आपकी लाइफ में इन आउट करने लगे। ये पहली बार आपके साथ नहीं हुआ, कई बार आपके पर्सन आपकी लाइफ में इन आउट कर चुके हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला था हैंगमैन का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन खुद को हैंग कर लेते हैं। वो कभी भी कोई क्लियर जवाब नहीं दे पाते। तो आखिर ऐसा क्या है कि एक इंसान आपसे इतना प्यार करता रहा और उसके बाद जब उसे कमिटमेंट देने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपको इग्नोर कर दिया और वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे पाए कभी भी। तो मैं आपको बता दूं कि ये इंसान शुरू से ही नेगेटिव एनर्जी में रहा है। इस इंसान के ऊपर स्पेल वर्क बहुत पहले से ही हो रही है, इसलिए जब भी ये कोई सही फैसला लेने जाते हैं तो ये कोई फैसला नहीं ले पाते। चाहे वो इनके कैरियर का फैसला हो, चाहे वो इनके पेरेंट्स को लेके हो, चाहे अपने रिलेशन को लेकर हो। इस इंसान ने कभी भी कोई सही डिसीजन नहीं लिया क्योंकि इनके ऊपर जो चीजें वर्क कर रही हैं उससे ये साबित होता है कि आपके पर्सन कभी कोई सही काम ना कर पाए और ना ही वो अभी कर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में कोई महिला जबरदस्त खेल खेलती रही है। यानी कि आपके पर्सन जब जब कोई डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं तो वो अचानक गुमराह हो जाते हैं या खुद को हैंग कर लेते हैं या बीमार पड़ जाते हैं या बहाने बनाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये जो महिला है ये आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरह से जानती है, उनके माइंड को पढ़ना जानती है। आपके पर्सन कब क्या करेंगे इस महिला को बहुत अच्छी तरह से पता है। और अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन को लेकर ये बहुत शातिर गेम जो है वो खेल सकती है तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस महिला की हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, लेकिन आपके पर्सन किसी और के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। आपके पर्सन सेल्फ डिसीजन नहीं लेते। आपके पर्सन जब भी सही फैसला लेने की कोशिश करते हैं ये महिला ऐसा गेम खेलती है कि आपके पर्सन इसके इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनको क्या करना है और ऐसे काम करते हैं जिससे उनकी कोई ऐसे काम की कोई उनसे उम्मीद नहीं कर सकता। क्योंकि आपके पर्सन ने इस चक्कर में कई बेवकूफी भरे काम किए। नई शुरुआत के नाम पर आपके पर्सन ने कई बार आपके साथ भी ऐसी चीजें की हैं जिसको आप कभी भूल नहीं सकते। आपके पर्सन ने आपकी तरफ से वो पूरी तरह से केयरलेस हो जाते हैं क्योंकि ये महिला कुछ ऐसे काम करती है, उनके कान ऐसे भरती है कि आपके पर्सन कभी कोई सही डिसीजन नहीं ले पाते। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द फूल का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन पूरी तरह से केयरलेस हैं। वो अपनी धुन में चलते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा एक बार नहीं वो कई बार कर चुके हैं। वो कभी भी ये नहीं सोचते कि उनके इस तरह से चलने से उनको चोट लग सकती है या उनकी वजह से किसी और को परेशानी हो सकती है। आपके पर्सन सिर्फ अपनी धुन में चल रहे हैं और आपकी तरफ से पूरी तरह से केयरलेस नजर आ रहे हैं। इसका कई बार उनको इन सब चीजों से काफी नुकसान भी हुआ है, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पर्सन किसी और के दबाव में है। और जब इंसान अपने डिसीजन
खुद नहीं लेता, दूसरों के हाथ में छोड़ देता है, तब इसी तरह की चीजें होती हैं। लेकिन आपका दिल है कि मानता नहीं वाला हाल हो रहा है, आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आपने तो अपने आप को स्टक कर रखा है, आपने अपनी पूरी लाइफ इस इंसान के इर्द गिर्द घुमा कर रखी हुई है। अगर आपकी लाइफ में जो कुछ भी था आप उसे हार चुके हैं, पैसा आपके पास बचा नहीं, रिलेशन आपने पहले ही खत्म कर दिए, दोस्त आपके कोई बने नहीं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप आज बहुत अकेले हैं और जो कुछ भी था वो सब हारने के बाद आप बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर पा रहे हैं। कहते हैं ना कि आप जिंदा तो हैं लेकिन आप जिंदा नहीं है, आपने अपना बुरा हाल कर रखा है, आप एंजाइटी में हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपकी हालत इस समय वैसी है कि काटो तो खून नहीं, क्योंकि ना तो आप किसी से कुछ कह सकते हैं और ना ही अपने हक के लिए लड़ पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई लीगल ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर आप अपील कर सकें। आप सिर्फ यूनिवर्स से अपील कर सकते हैं और आप वहीं पर अपनी अपील लगाए हुए हैं, प्रे कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आपकी जो ये भावना है उसको बहुत जल्दी स्वीकार करें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो दिखाता है कि आपने आज भी हिम्मत नहीं छोड़ी है, क्योंकि आपको लगता है कि जो कुछ भी चीजें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं दबाव की वजह से हो रही हैं। आप उस दबाव को कम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो आपके पर्सन चाहे लेट आए लेकिन एक बार सही और गलत को पहचान लें, उसके बाद जो भी उनको फैसला करना है आपको मंजूर है, लेकिन आप अपने पर्सन को इस तरह गलत रास्ते पर नहीं देख सकते। आपकी आत्मा रो रही है, आप बार बार यूनिवर्स से अपील कर रहे हैं कि कुछ भी हो आपके पर्सन सही सलामत आप तक पहुंचे। आप उसके लिए बड़ी जो है वो मेहनत भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप एक एक करके आपने चीजों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, लेकिन अपनी तरफ से आपका पूरा ध्यान हटा हुआ है। अगर मैं कहूँ कि इन सब चीजों के लिए आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपने अपने बारे में सोचना जो है वो छोड़ दिया। आपकी एक ही रट आपने यूनिवर्स से लगा रखी है कि आपको आपके पर्सन वापस चाहिए। और अगर आप सही मायने में सच्चे मन से यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हैं, अगर आपने अपना रिलेशन यूनिवर्स के हाथ में सौंप दिया है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको मिलने वाली है बहुत जबरदस्त गुड न्यूज। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपकी जो मुराद है वो पूरी होने वाली है। कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और अगर खुदा ने आपकी जिंदगी में उस इंसान को लिखा तो दुनिया की कोई ताकत उसे आपसे दूर नहीं कर सकती। क्योंकि यहाँ पर मुझे मिला है पेज ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन जो है वो आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस समय आपके लिए वही गुड न्यूज है। तो बड़ी जल्दी आपके पर्सन चीजों को जज कर पाएंगे, क्योंकि अभी वो इस महिला के दबाव में है, कुछ सही और गलत का फैसला नहीं ले पा रहे। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि कभी वो कुछ कहते हैं कभी वो कुछ कहते हैं। एक इंसान जो कल तक अपनी बात पर कायम रहने वाला इंसान था, आज उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। आपके पर्सन चीजों को जज नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर आपको गुड न्यूज मिलने वाली है तो आपके पर्सन के सामने वो सब चीजें आएंगी। और जो आपके पर्सन को ये लगता है वो आपको छोड़कर इस इंसान के साथ अपनी जिंदगी बिताने जा रहे थे, उन इरादों पर पड़ने वाला है पानी। क्योंकि कहते हैं कि अगर आप किसी की बुराई के लिए कोई काम करना चाहते हैं, आपके इरादे अगर गलत हैं तो वो कभी भी सही साबित नहीं हो सकते। तो बड़ी जल्दी आपके पर्सन जो हैं उन सब चीजों को जज कर पाएंगे और उन्हें पता चलेगा कि उनके इरादों पर पानी फिर चुका है, और तब आपके पर्सन को समझ आएगा कि उन्होंने क्या गलती कर दी। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला जजमेंट का कार्ड जो दिखाता है कि यूनिवर्स करेगी आपके साथ जजमेंट, क्योंकि आपने जो कुछ भी किया यूनिवर्स के सामने किया, यूनिवर्स को हाजिर नाजिर मानकर किया। तो अब बारी जो है वो यूनिवर्स की है कि वो आपको आपके लिए सही फैसला ले और चीजों को जज करे, आपके साथ जजमेंट हो। तो वो सब चीजें अब मुझे यहाँ पर शुरू होती हुई नजर आ रही हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है, अगर आपके पर्सन के इरादों पर पानी फिर चुका है, जो वो सोच रहे थे कि आपको छोड़ करके उनको बहुत हसीन दुनिया मिलेगी, तो उन सब चीजों के ऊपर पानी फिर चुका है। क्योंकि अगर आप सही नियत से काम नहीं करते तो आपकी वो नियत कभी भी पूरी नहीं होती। तो आज आपके पर्सन को भी उन सब चीजों का एहसास हो रहा है, और ऐसा हो सकता है कि उन्होंने आपके पास लौटने की तैयारी कर ली हो या उस इंसान से दूर जाने की तैयारी कर ली हो। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला 6 ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि ये इंसान तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कहाँ की तैयारी है? आपसे तो ये दूर पहले ही जा चुके हैं, तो आपसे दूरी की तैयारी तो होगी नहीं। तो इसका मतलब जिस इंसान के साथ ये इस समय रह रही हैं, जिस इंसान ने इनके दिमाग को बदला है या जिस इंसान की वजह से ये उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, ये इंसान उससे दूर जाने की जो तैयारी है वो कर रहा है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ कप का कार्ड जो ये दिखाता है कि
अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कैसा सेलिब्रेशन हो सकता है? इस समय आपके लिए सबसे बड़ा सेलिब्रेशन ये है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, आपको कमिटमेंट करें, आपके साथ जो कुछ भी उन्होंने गलत किया उसको सही करें, अपनी गलती माने, आपको रिस्पेक्ट दें और रिस्पेक्ट से ही आपके साथ वो आगे बढ़े और उसके बाद वो आपको छोड़कर कभी ना जाए। और अगर यहाँ पर गुड न्यूज के साथ 3 ऑफ कप का कार्ड आया तो इसका मतलब आपकी ये मुराद बड़ी जल्दी पूरी होती हुई नजर आ रही है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी प्रे कबूल हो गई है और अब बड़ी जल्दी आपके पर्सन सब कुछ छोड़कर आपकी लाइफ में वापस आएंगे। और वो सिर्फ वापस ही नहीं आएंगे, आपको वो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देंगे, क्योंकि ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और लव मैरिज को भी दिखाता है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन के दिमाग में जो चीजें इस थर्ड पार्टी ने डाली वो सब चीजें निकलती हुई नजर आ रही हैं, आपके पर्सन आपके पास आते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन जो है वो आपसे काफी दूर जा रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी जिसने ऐसे गेम खेले कि आपके पर्सन बेवकूफी भरे काम करने लगे, उन्होंने खुद को हैंग पोजीशन में कर लिया और आपने बहुत कोशिश की, भर भर कर पैसा लगाया और आज भी आप उन्हें वापस लाने के लिए बहुत सारी चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको मिलने वाली है गुड न्यूज, क्योंकि अब यूनिवर्स करेगी आपके साथ जजमेंट और आपके पर्सन को करनी होगी आप तक आने की तैयारी, क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर वो आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इसका मतलब उनकी उम्मीदों पर फिर गया है पानी, आपको छोड़ने की बात पर पानी फिर गया और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने वाले हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।